आज का टॉपिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें पहले देखेंगे द एडिटिव प्रॉपर्टी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic addition of all the charges present in it। देखिए, suppose Q1, Q2, Q3 किसी ऑब्जेक्ट में डिफरेंट पार्ट्स में चार्जेस हैं। सो उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे? ये है एडिशन। सो फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कोई सिस्टम में प्लस ई चार्ज है, -3e प्लस 5e -7। सपोज इतने चार्जेस हैं, तो कैसे करेंगे? इसका टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? प्लस e प्लस ऑफ -3e, सबको ऐड करना है। बट अलजेब्रिक एडिशन मीन्स आपको प्लस माइनस सब लेना है, ठीक है। प्लस 5e प्लस -7, ठीक है, e कॉमन है। सो 1 -3 प्लस 5 -7 e कॉमन है ना। अलजेब्रिक एडिशन आप लोगों को मालूम है कैसे करते हैं। तो e सब में कॉमन निकाल दिया, ये 1 है, ये -3 प्लस 5 -7, ठीक है। इसको आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ देखिए, ये दोनों का आंसर -2 प्लस 5 यानी 3 और -7 यानी क्या आ जाएगा? -4e, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये है चार्जेस का। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो उसी तरह से ये भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड इट इज ऑल्सो ए यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge is always conserved। In an isolated system the total charge is always conserved, ठीक है। देखिए इसमें सपोज ये ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड ये है सपोज, और ये सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, है ना। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। अब ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि बाहर के एटमॉस्फेयर का जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, या कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इनका इम्पैक्ट जो है इस पर नहीं पड़ेगा। मतलब बाहर से इनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों इंट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे इन दोनों को अभी मान लो रब नहीं किए, ठीक है, तो ये ग्लास रॉड ये जो सब्सटेंस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है अगर, तो वो तो इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वैसे ही सिल्क क्लॉथ सेपरेटेडली इसको देखेंगे तो क्या होगा? ये भी टोटल, इसमें जो चार्ज है वो 0 है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इसमें भी चार्ज 0 है, इसमें भी चार्ज 0 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि बिफोर रबिंग टोटल चार्ज इक्वल्स टू कितना मिला? 0। ओके। अब सपोज वी रब द बोथ, मतलब इसमें से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ये आप लोग देख चुके हो पहले, ठीक है। तो अब रब करने के बाद क्या हो रहा है? इसमें ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो जितने पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रोड्यूस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इसमें भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए थे कि अगर ये +5 है और ये -5 है तो आप अभी पढ़ चुके हो एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज 0, मतलब रब करने के बाद। तो आफ्टर रबिंग द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना मिला, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one substance to another। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसका सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग E लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए -E और प्रोटॉन के लिए +C। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो। ठीक है, तो इसका वैल्यू पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों पर चार्ज जो होता है उसका क्वांटिटी सेम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे कि कितना चार्ज है आपके पास, 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैसे ही एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। ठीक है, अब सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो अब कितना चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वो देखेंगे। ओके, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सब्सटेंस टू दिस सब्सटेंस। उसके लिए क्या होगा, कैसे मालूम चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सपोज कोई और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लो ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, कैसे करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज इतना चला जा रहा है उधर से उधर। जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कितना चार्ज जाएगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, × 2 यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो इन दोनों को इंटू करना है, 10⁻⁻19 वैसे ही रहेगा, है ना। तो कितना चार्ज गया, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। ओके, सपोज एनी अदर ऑब्जेक्ट, यहां लिख लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं,
तब क्या होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 4.8। इन दोनों को इंटू करना है ना, 16 इंटू 3 4.8 10⁻⁻19 कूलम। दिस मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। सो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब कितना था चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब 2 इलेक्ट्रॉन तो 3.2, 3 इलेक्ट्रॉन्स 4.8। देखिए यहाँ पर 16 का टेबल आ रहा है ना, इतने जो है चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, उसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को कैसे लिख रहे हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस मच 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं ना, नंबर बढ़ते जा रहा है। अगर प्रोटॉन्स के लिए लिखेंगे, प्रोटॉन्स के ट्रांसफर नहीं होगा है ना। अगर मान लो प्लस E लिख रहे हैं तो उस एटम में न्यूक्लियस में कितना चार्ज है प्लस C, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर उसमें 2 प्रोटॉन है किसमें, एटम के न्यूक्लियस में, तो कितना चार्ज होगा 2 इंटू अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्लस 3E एंड सो ऑन, सो प्लस NE। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चार्ज है ये भी चार्ज है, ठीक है, ये भी चार्ज है। ओके, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। सो चार्ज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं NE। ठीक है, ये NE, बट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। सो N क्या है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n क्या है इंटीजर, प्लस माइनस है दोनों है तो ये इंटीजर है, और E ये दोनों मिलके इसको क्या बोलेंगे, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इसी को अगर पॉइंट में लिखते हैं ये 5E, ये हो गया है 3.1.5, ये हो गया है 2.5E। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, हाफ इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कैसा होता है NE मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। सो देखिए अब प्रॉपर्टी क्या है, द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always an integral multiple of E and can never be a fraction. So Q equals to NE। ये फॉर्मूला याद करेंगे। अब देखिए सपोज ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है जैसे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, मास रिड्यूस हो गया।
ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ अभी, ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसका मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हुआ। कोई भी चीज हट गया है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हो गया, इसका मास जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ। अब देखिए दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, तो इसका मास क्या होगा, ये इसका मास जो है वो इंक्रीज हो गया और ये कैसा बन गया था, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का हमेशा मास जो है वो कम रहता है और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास जो है वो अधिक रहता है। ठीक है।